जोहार, मैं फिर से आपके बीच आ चुका हूँ एक नई और अनोखी कहानी के साथ। हम सभी ज़मींदारी प्रथा को जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान शुरू हुई इस प्रथा ने किसानों की ज़िंदगी को प्रभावित किया। ज़मींदारों को ज़मीन का मालिकाना हक मिला, जिससे वे किसानों से उपज का बड़ा हिस्सा लेते थे, जिससे किसानों को अपनी मेहनत का सही मुआवजा नहीं मिलता था और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। इस अन्याय के खिलाफ कई आंदोलन शुरू हुए, जिसने किसानों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ जमींदारी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, जिससे किसानों को उनके अधिकार लौटाए गए। हालांकि आज भी किसानों के सामने कई चुनौतियां हैं। जमींदारी प्रथा का प्रभाव आज भी समाज में महसूस किया जा सकता है, जिसका एक उदाहरण मेरी यह कहानी है। ये कहानी तेलगांव की है, जिसका पंचायत तेलगांव है और ब्लॉक गुमला है। इसमें अगर घरों की बात करें तो लगभग 620 घर हैं और आदिवासी की जनसंख्या लगभग 66% है और बाकी अदर कास्ट है। मेरा नाम है समराव राव, ग्राम तेलगांव कोनाटोली। मैं यहाँ के आदिवासी एक निवासी हूँ। यहाँ बहुत बड़ा एरिया में जंगल स्थित है और यहाँ जंगल में कुसुम पेड़ का बहुत पेड़ है। उसे हम लोग लाह का खेती उती करते हैं। तो इसमें लाहू का खेती करते हैं तो इसमें जमींदार लोग का कहना है कि पूरा जंगल हम ही लोग का है। क्या जमींदार अभी भी है समराव हाँ, में? अभी भी यहाँ कोनाटोली में जमींदारी प्रथा चल रहा है। लेकिन वो तो कई सालों पहले खत्म हो गई। हाँ, तो खत्म तो हुआ है, लेकिन तो ये लोग का अभी भी कहना है कि हम ही लोग का पूरा जंगल का मालिक हम ही लोग हैं। हमको भी कहा ये दीपा में घर है एगो घुमेश्वर सिंह, वो भी जिम्मेदारी खाप में है, जिम्मेदार है। वो कहता है कि नहीं पूरा इस जंगल का हमारा है, कोई ना छुआ छू नहीं करता। उसके बाद ये लोग जमींदारी शासन कर दिया रहा है। और जब लाह का खेती जब यहाँ होता है तो बच्चे लोग छोटे छोटे लोग उससे बिकता है, पैसे के लालच में बच्चे लोग उसको तोड़ फोड़ लेते हैं। तो उसको लोग पकड़ने के बाद पूरा कार्रवाई करके मतलब प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक घर के यहाँ दंडनीय हो चुका है। और दंड क्या होता है? दंड यहाँ यही होता है 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 तब उसको छोड़ा जाता है। घर में लगाने के लिए काटता है तो ये लोग नाजुक दल धर रहे हैं बोलकर एक लकड़ी भी बोली भी काटने से 7,000, 8,000 रुपया ये लोग भरपाई किया। वो कौन लोग हैं? ये सिंह लोग है, जिदबहान सिंह। तो क्या वो उनका जंगल है या उनका पेड़ था? वो बोलता है हम लोग पहले रसीद काट रहा था, जिम्मेदारी हम ही लोग है, हम लोग का सब है, हम लोग आप लोग को बोही करके लाए हैं, आसामी बैठाए हैं बोलकर बहुत गाली पहले दे रहा था। आप कितना पैसा भर रहे हैं? हम 62,000। तो क्या किए थे आप? घर नया बनाए थे, बॉली काटते थे घर में लगाने के लिए। कहाँ से? जंगल से? जंगल से। वो लोग बोलते थे कि मेरा है। कहाँ वो लोग का जंगल है? हम लोग का पुरखा भी तो यही बैठा हुआ है सर। जब जो इंदिरा आवास घर निकला था ना, उस समय थोड़ा मोड़ा हम लोग का जो बनाने के लिए जगह नहीं था, तो पहले में जो दादू वाला पुरखा था वो लोग वही घर बनाए थे और जो वही था बोल के हम लोग वही बना रहे थे, घर वही बनाए थे। तब लिंटन तक हो गया था। उसके बाद में ये लोग पता नहीं क्या हुआ लोग को, और ये लोग हम लोग को बनाने नहीं दिया। फॉरेस्ट गार्ड लोग को बोला और वो लोग हम लोग से मांग कर रहा था पैसा, इतना दीजिएगा तो बनेगा घर बोल के 10,000 पैसा मांग किया था। तो आप परती जमीन बना रहे थे? आधा परती था और आधा जहाँ पहले से आपके दादू लोग रहते? हाँ, जहाँ पहले से दादू लोग ही था वही था सब पीढ़ी। तो ये हो रहा है करीब 5-6 साल पहले इधर आए। फिर क्या हुआ जब पैसा मांग रहे थे? हाँ, जब पैसा लिंटन तक हो गया था, फिर बोल रहे कि यहाँ घर नहीं बनेगा। और कैसे नहीं बनेगा जब पुरखा पहले का था, ऐसे बोल के हम लोग, और पहले वो लोग रोक नहीं लगाया। जब हम लोग पूरा कर दिए लिंटन तक, लिंटन ढालने का ही किए, तब वो लोग रोक लगाया और पैसा मांग कर रहे थे तब बनेगा ऐसे बोल के।
तब फिर हम लोग को तुड़वा दिया, तुड़वा के फिर इधर हम लोग बनाए। हम लोग इधर उधर जाके बड़े छोटे लोग से मिले जुले। उसके बाद में जब फॉरेस्ट जो अपना एरिया निकलाया जंगल का और पिलर गड़वाया, तब से हम लोग को पता चला कि नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया का जंगल है। तब हम लोग इसको फॉरेस्ट में हम लोग दरखास्त दिए कि जंगल तो आपका है, तो जंगल से हम लोग को भी लाभ मिलना चाहिए। उसके बाद में फॉरेस्ट भी आया था यहाँ, क्या कहते हैं, गार्ड सब ऑफिस में हम लोग मिले, बोला कि ठीक है, हम पूरे ग्रामीण के बीच में प्रत्येक घर पीछे हम लोग जय वो पेड़ होगा कागज बना के हथियार दे देंगे। और बना दिया, और सबको ऑफिस में बुला के सबको एक एक घर पीछे एक परिवार में 7-7 पेड़ का वितरण किया गया है। उसके बाद हम लोग ने अपना अपना बीज डाले पेड़ में और लाह लग चुका है था। जब काटने के हम लोग तैयार हुए तो फिर सोचे कि अकेला अकेला काटने से दिक्कत होगा, जिसका भी नंबरिंग पड़ता था काटने का, हम लोग सब मिल के ग्रामीण लेडीज पुरुष मिल के जाते थे काटने के लिए। कुछ काटे थे और गांव के उत्तरी छोर में जब हम लोग काटने के लिए गए तो ये लोग पूरा हथियार लेके गया, लाठी डंडा बलुआ छुरी। तो हम लोग ने थाना को फोन किया, थाना आया, पुलिस आई वहां से। उसके बाद में बात सुलझा और उन लोग से पूछताछ किया। उसके बाद में उसी रोज कर्मचारी भी आया था और क्या कहते हैं, गार्ड लोग भी आया था और बड़े अफसर लोग भी आया था। उन लोग ने भी उन लोग कागज को देखा और समझाया, बोला कि जिस दिन आप लोग का जमींदारी था, राज चल रहा था, उस दिन था, अब सरकार के हाथ में चला गया, अब ये नहीं रहा। आप लोग मिलजुल के रहिए, सबको दिया गया है, एक आदमी को नहीं, प्रत्येक परिवार को घर पीछे। उसके बाद में हम लोग को मना किया गया कि जब तक फैसला नहीं होता है तब तक लाह इधर का काटेगा ना उधर का काटेगा। कोई नहीं काटता है अब लाह? हाँ, कोई नहीं काट रहा था, लेकिन ये लोग कहीं से मतलब ऑर्डर हम लोग को मिल गया बोल के ये लोग पूरे काट लिया, अगला फसल भी। तो सिर्फ इन्हीं लोगों ने काटा, आप लोगों ने नहीं? नहीं, आपने जो बीज लगाया था वो भी गया? हाँ, वो भी गया। जो हमारा डांड के किनारे में है, इधर भी डांड है, इधर भी डांड है, बीच में पेड़ है, हम लोग का जमीन को छाया भी कर रहा है। इसको भी हम लोग का पूर्वज का पेड़ है, किसी में दे रहा है। एसटी थाना में दौड़िए, कुछ बोलता है तो क्या सिर्फ ये कुछ पेड़ के लिए बोलते हैं या सब पेड़ों के लिए बोलते हैं? सब पेड़ों, सबको पता है। बोलते इसे सरे उरे जो भी है, जो चीज भी है, हम लोग का मकान बनाने के लिए फिर क्या कहते हैं, कंडी काटते हैं। उसको भी कहता है कि तुम्हारा नहीं, मत काटो, काटने से लफड़ा होगा, गाली उली खूब देता है। माता पिता को हमको किसी गाँव लगा तो बहुत मरा है, बहुत मरा है। ये दोनों समुदाय के लिए है, मतलब आदिवासी और अन्य परंपरागत। हमने ग्रामीणों से बातचीत कर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, मगर वह भी नाकामयाब रहा। हमने सोचा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल के वन पट्टा के लिए अप्लाई किया जाए, मगर आदिवासी तो समर्थन में थे, मगर गैर आदिवासियों ने कहा कि इस गांव में 700 एकड़ जंगल है, जिसमें से 300 एकड़ हमारा है, उसे छोड़कर आप बाकियों का कुछ भी करें। काफ़ी पेचीदा मामला होने पर हमने आगे बातचीत करना ठीक नहीं समझा, इसलिए वहां से चले आए। मगर ग्रामीणों के अंदर अभी भी एक डर का मंजर नजर आता है। अभी तो अब जैसे अभी बीज तैयार हो रहा है, अभी आप लोगों ने लगाया है ना? हाँ, लगाए हैं, वही लगाए हैं, लगाए हैं, सब लगाए हैं। तो अभी आप लोग के काटने का समय ही 1 महीना के बाद कटेगा, लेकिन मामला खड़ा फिर वही हो जाता है। इसी करके हम लोग थोड़ा सा परेशान हैं, इसका कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसी से हम लोग थोड़ा सा। और हम लोग
आदिवासी समुदाय के लोग, हम लोग लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। हम लोग अच्छा से मिलजुल के रहना चाहते हैं। एक जगह रहना है, एक गांव में रहना है, बसना है, इसलिए